हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो आज हम चर्चा करेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो प्यारे बच्चों, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम लोग यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे थे। तो यूनिट नंबर 3 में जितने भी सब टॉपिक था उसके बारे में चर्चा कर चुके थे, एक्सेप्ट सिर्फ वर्टिकल कम्युनिकेशन, है ना। तो आज हम वर्टिकल कम्युनिकेशन यूनिट नंबर 3 का लास्ट सब टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ना। तो प्यारे बच्चों, ये समझिए वर्टिकल कम्युनिकेशन होता क्या है ना। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन करने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाने के लिए जो चीज हम प्रोवाइड करते हैं उसको हम वर्टिकल कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे कि सीढ़ी, स्टेयर, दूसरा एलिवेटर तो आप लोग मॉल्स वगैरह में देखते ही होंगे प्यारे बच्चों, है ना। तो स्टेयर या एलिवेटर आपका क्या हुआ, वर्टिकल कम्युनिकेशन हुआ। वर्टिकल कम्युनिकेशन आपको क्या प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए आदमी को या गुड्स करने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, सामान, है ना। तो पीपल्स, आदमी या सामान को एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो चीज हम प्रोवाइड करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल कम्युनिकेशन। दैट मीन्स स्टेयर और एलिवेटर, ठीक है ना। तो देख लीजिए क्या लिखे हैं, ए वर्टिकल कम्युनिकेशन इज प्रोवाइडेड टू ट्रांसपोर्ट पीपल्स और गुड्स फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर फ्लोर। एग्जाम्पल में क्या है, स्टेयर या एलिवेटर। तो प्यारे बच्चों, हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। मेनली हमको स्टेयर के बारे में ही पढ़ना है। किसके बारे में, स्टेयर के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेयर पढ़ेंगे, उसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा हम एलिवेटर के बारे में भी करेंगे। तो चलिए पहले नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे स्टेयर के बारे में ना। स्टेयर मतलब सीढ़ी, है ना। सिंपल भाषा हम लोग क्या बोलते हैं, सीढ़ी। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका फ्लोर है, दूसरा फ्लोर आपका ये है। तो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाने के लिए क्या करते हैं, सीढ़ी बनाया जाता है। ये सीढ़ी बनाया जाता है ना प्यारे बच्चों। आप मान लीजिए ये आपका ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड लेवल है, ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये आपका फर्स्ट फ्लोर है ना, ये आपका फर्स्ट फ्लोर है। तो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करते हैं ना। तो देखिए सीढ़ी का अगर हमको डिफिनीशन देना होगा तो क्या देंगे, स्टेयर का डिफिनीशन प्यारे बच्चों। देखिए यह एक अरेंजमेंट है, या क्या है, एक अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट है, सीरीज ऑफ स्टेप, सीरीज ऑफ स्टेप है ना। एक 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। तो स्टेप का क्या है, सीरीज मतलब है बहुत सारे स्टेप्स को अरेंजमेंट है। बहुत सारे स्टेप का क्या है, अरेंजमेंट है, जो जिसका पर्पस क्या है, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में किसी भी बिल्डिंग में जाना। किसी भी बिल्डिंग के एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाने के लिए जो अरेंजमेंट होता है, और उस अरेंजमेंट में क्या होता है, सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं ना। तो उसको क्या बोला जाता है, स्टेयर कहा जाता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसका डिफिनीशन अगर देखें तो ए स्टेयर में बी डिफाइंड एज, स्टेयर को डिफाइन कैसे किया जाता है, ए स्टेयर में बी डिफाइंड एज सीरीज ऑफ स्टेप। क्या होता है, स्टेप का क्या है, सीरीज है, सुटेबली अरेंजमेंट, उसको अरेंज भी सुटेबल ढंग से करना है। सुटेबली अरेंजमेंट फॉर द पर्पस ऑफ, क्या पर्पस होता है, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में किसी भी बिल्डिंग में जाना, फॉर द पर्पस ऑफ कनेक्टिंग डिफरेंट फ्लोर को कनेक्ट करना, है ना, ऑफ ए बिल्डिंग। बात समझ में आ गया प्यारे बच्चों, है ना। अब देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेयरकेस। स्टेयर के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं प्यारे बच्चों। एक होता है स्ट्रेट स्टेयर, मतलब एक ही सीढ़ी है, इस तरह से जाया जाता है ना, उसको कहा जाता है स्ट्रेट स्टेयर। बाकी स्टेयर को क्या कहा जाता है, टर्निंग स्टेयर। और टर्निंग स्टेयर बहुत तरीके का होता है, हम आगे चर्चा करेंगे। तो 2 तरीके का स्टेयर हम लोग पढ़ेंगे। पहला है आपका स्ट्रेट स्टेयर, और दूसरा टर्निंग स्टेयर। बात समझ में आया। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्निंग स्टेयर है, और टर्निंग स्टेयर में भी बहुत तरीके का स्टेयर आएंगे। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। पहले हम स्ट्रेट स्टेयर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम टर्निंग स्टेयर के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए ये देखिए, ये जो फिगर जो देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये आपका स्ट्रेट स्टेयर है ना। एकदम यहां से लेकर यहां तक एक ही स्टेयर यूज किया गया है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट स्टेयर। तो स्ट्रेट स्टेयर का क्या डिफिनीशन होगा, कहां प्रोवाइड करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर हम टर्निंग स्टेयर के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे स्ट्रेट स्टेयर। तो प्यारे बच्चों, हम क्या बोले थे, स्ट्रेट स्टेयर में एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाने के लिए एक ही फ्लाइट हो, मतलब कोई लैंडिंग नहीं,
कोई लैंडिंग नहीं, है ना। अगर कोई लैंडिंग प्रोवाइड नहीं किया गया, एक ही स्टेयर आपको दिया गया है, एक ही स्ट्रेट स्टेयर दिया गया है एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाने के लिए, तो उसको कहेंगे स्ट्रेट स्टेयर। दैट मींस एक ही फ्लाइट है, कहीं पे कोई लैंडिंग है क्या प्यारे बच्चों? जैसे ही हम लैंडिंग देंगे तो एक से ज्यादा फ्लाइट हो जाएगा। इसमें लैंडिंग कितना है, सॉरी, इसमें लैंडिंग नहीं प्रोवाइड किया जाता है, डायरेक्ट एक स्टेयर प्रोवाइड किया जाता है, तो उसको बोला जाता है स्ट्रेट स्टेयर कहा जाता है। बात समझ में आया? तो देखिए प्यारे बच्चों, ये फ्लोर है, दूसरा फ्लोर आपका ये है, इस फ्लोर से इस फ्लोर में जाने के लिए एक स्ट्रेट स्टेयर प्रोवाइड कर दिया गया, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया जा रहा है ना। टर्निंग स्टेयर में क्या होगा प्यारे बच्चों? एक स्टेयर, फिर बीच में लैंडिंग देंगे, फिर उसके बाद हम टर्न करेंगे, है ना। चलिए, तो स्ट्रेट स्टेयर में क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? दिस स्टेयर रन्स स्ट्रेट। या स्टेयर जो है रन्स मतलब कैसे जाता है? स्ट्रेट जाता है बिटवीन द टू फ्लोर, दो फ्लोर के बीच में स्ट्रेट रन करता है ना। दे में कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फ्लाइट, इसमें एक ही फ्लाइट होता है एंड नो लैंडिंग। आप इस बात को भी लिख सकते हैं, इसमें कोई लैंडिंग नहीं होता है, नो लैंडिंग, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है ना। अब हम बात करेंगे टर्निंग स्टेयर का। जनरली टर्निंग स्टेयर ही प्रोवाइड किया जाता है। चलिए टर्निंग स्टेयर के बारे में हम देखेंगे, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे टर्निंग स्टेयर। तो टर्निंग स्टेयर में क्या होगा? एक से ज्यादा फ्लाइट होंगे, एक से ज्यादा फ्लाइट होगा तो उसको क्या बोलेंगे? टर्निंग फ्लाइट। टर्निंग फ्लाइट का मतलब देखिए, एक फ्लाइट फिर उसके बाद दूसरा फ्लाइट ऐसा जाएगा ना, एक फ्लाइट फिर दूसरा फ्लाइट, तो उसको क्या बोलेंगे? टर्निंग फ्लाइट कहा जाता है। तो टर्निंग फ्लाइट को भी क्लासिफाइड किया गया है प्यारे बच्चों। पहला को नाम दिया गया है क्वार्टर टर्निंग स्टेयर, फिर दिया गया हाफ टर्न स्टेयर, और फिर दिया गया स्पाइरल स्टेयर, फिर दिया गया सर्कुलर स्टेयर। बात समझ में आया? तो ऐसा स्टेयर जिसके पास दो या दो से ज्यादा फ्लाइट होते हैं, वैसा स्टेयर जिसके पास दो या दो से ज्यादा फ्लाइट होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? टर्निंग स्टेयर। तो इसका डिफिनीशन यहां पे ऐसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ए स्टेयर हैविंग टू और मोर देन टू फ्लाइट इज कॉल्ड टर्निंग स्टेयर, इज कॉल्ड टर्निंग स्टेयर। स्टेयर हैविंग टू नहीं, वन, है ना। एक भी फ्लाइट अगर रहता है प्यारे बच्चों तो उसके पास दो फ्लाइट हो जाएगा। सॉरी, एक फ्लाइट लिखे क्या, सॉरी फ्लाइट जब लिखे हैं तो टू, फ्लाइट लिखे हैं तो टू। तो ऐसा स्टेयर जिसके पास दो या दो से ज्यादा फ्लाइट होंगे तो उसको कहा जाता है टर्निंग स्टेयर। या लैंडिंग के अगर बारे में बात करें तो हम कहेंगे एक लैंडिंग या एक से ज्यादा लैंडिंग, एक लैंडिंग या एक से ज्यादा लैंडिंग जिस स्टेयर के पास रहेगा उसको हम कहेंगे टर्निंग स्टेयर। बात समझ में आ गया? टर्निंग स्टेयर जनरली आप लोग टर्निंग स्टेयर ही देखते होंगे। एक बार इस प्रकार से गए और फिर उसके बाद इधर से गया, है ना, तो दो फ्लाइट हो गया, एक इधर स्ट्रेट फिर इधर स्ट्रेट, है ना, तो उसको बोलते हैं टर्निंग स्टेयर। बीच में लैंडिंग दिया जाता है। तो एक लैंडिंग या एक से अधिक लैंडिंग अगर दिया जाएगा तो उसको कहेंगे टर्निंग स्टेयर। या फ्लाइट के टर्म में अगर कहा जाए तो दो फ्लाइट या दो से ज्यादा फ्लाइट अगर होगा तो उसको हम लोग कहेंगे टर्निंग स्टेयर कहा जाता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, टर्निंग स्टेयर आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। पहला है क्वार्टर टर्न स्टेयर, दूसरा है हाफ टर्न स्टेयर, तीसरा है स्पाइरल स्टेयर एंड लास्ट वन इज सर्कुलर स्टेयर। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, आगे हम लिखाएंगे भी, हाफ टर्न स्टेयर को ही डॉग लेग्ड स्टेयर कहा जाता है। इसका सबसे ज्यादा फेमस नाम है डॉग लेग्ड स्टेयर। तो हाफ टर्न स्टेयर को ही डॉग लेग्ड स्टेयर भी कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे क्वार्टर टर्न स्टेयर का। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्वार्टर टर्न स्टेयर देखिए, पहला फ्लाइट इधर से गया और दूसरा फ्लाइट 90 डिग्री से मुड़ेगा। कितना डिग्री से? पहला फ्लाइट और दूसरा फ्लाइट कितना डिग्री से मुड़ा? अगर 90 डिग्री से दूसरा फ्लाइट अगर चेंज करता है, अगर दूसरे फ्लाइट का डायरेक्शन 90 डिग्री से चेंज करता है तो वैसे स्टेयर को हम लोग कहेंगे क्वार्टर टर्न स्टेयर। अगर प्यारे बच्चों देखिए, एक स्टेयर ये हुआ फिर दूसरा ये हुआ, जनरली यही रहता है ना। 180 डिग्री से देखिए प्यारे बच्चों टर्न कर गया। कितने डिग्री से? देखिए एक फ्लाइट और दूसरा फ्लाइट यहाँ होगा और यहाँ पे क्या होगा? लैंडिंग। यहाँ पे क्या होगा? लैंडिंग। तो देखिए 180 डिग्री से टर्न किया तो उसको कहेंगे हाफ टर्न। 90 डिग्री कैसे टर्न करेगा? देखिए एक फ्लाइट इधर है, दूसरा फ्लाइट आपका इधर है, एक फ्लाइट और दूसरा फ्लाइट, तो दोनों फ्लाइट के बीच में कैसा है? 90 डिग्री का चेंज है। तो 90 डिग्री से अगर टर्न करेगा कोई भी फ्लाइट तो उसको कहेंगे क्वार्टर टर्न स्टेयर। अगर 180 डिग्री से टर्न करेगा तो उसको कहेंगे डॉग लेग्ड स्टेयर या हाफ टर्न स्टेयर कहा जाता है।
तो देखिए प्यारे बच्चों हमने क्या लिखा, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट, जब भी किसी फ्लाइट का डायरेक्शन इज टू बी चेंज करता है किससे, बाई 90 डिग्री, आइदर टू द लेफ्ट या राइट, या तो लेफ्ट डायरेक्शन में चला जाए या तो राइट डायरेक्शन में 90 डिग्री से चेंज, दिख रहा ना, एक फ्लाइट इससे है, दूसरा फ्लाइट 90 डिग्री से लेफ्ट या राइट में चेंज कर जाए तो वैसे स्टेयर को कहेंगे क्वार्टर टर्न स्टेयर। जैसा कि आपको इस फिगर में भी दिख रहा है, आपको साफ नहीं दिख रहा होगा बट आपको दिख रहा होगा कि एक स्टेयर यहां गया, फिर उसके बाद इसके बाद प्यारे बच्चों इधर मुड़ गया, पहले इधर फिर उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों इस तरह का स्टेयर है ये, पहले इधर फिर उसके बाद देखिए 90 डिग्री से चेंज कर गया स्टेयर, तो उसको कहेंगे क्वार्टर टर्न स्टेयर। तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे हाफ टर्न स्टेयर, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे हाफ टर्न स्टेयर। इसके पहले हम लोग पढ़े थे क्वार्टर टर्न स्टेयर। तो क्वार्टर टर्न में हमने क्या बताया था, जो एक फ्लाइट है दूसरे फ्लाइट जब चेंज करेगा अपना डायरेक्शन तो 90 डिग्री से चेंज करेगा ना, तो वैसे स्टेयर को कहेंगे क्वार्टर टर्न स्टेयर। अगर दूसरा फ्लाइट 180 डिग्री से अपना डायरेक्शन चेंज करता, जैसे एक स्टेयर ये है दूसरा स्टेयर ये होगा ना, तो ऐसा स्टेयर होगा कि अपना डायरेक्शन 180 डिग्री से चेंज कर रहा होगा, तो वैसा स्टेयर आपका हाफ टर्न स्टेयर या इज आल्सो कॉल्ड, लिख सकते हैं इज आल्सो कॉल्ड डॉग लेग्ड स्टेयर। ज्यादा फेमस है प्यारे बच्चों डॉग लेग्ड स्टेयर के नाम से, डॉग लेग्ड स्टेयर। हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट, जब किसी फ्लाइट का डायरेक्शन चेंज होता है 180 डिग्री से, किसे, मान लीजिए प्यारे बच्चों एक फ्लाइट ये है, दूसरा फ्लाइट देखिए ये है, देखिए 180 डिग्री से चेंज हो रहा होगा प्यारे बच्चों, एक बार इधर से गया फिर ऊपर से इधर चढ़ा, तो 180 डिग्री से चेंज हुआ और यहाँ पे भी आपका एक लैंडिंग होगा, है ना। तो अगर आपका फ्लाइट 180 डिग्री से चेंज हो रहा होगा या तो लेफ्ट डायरेक्शन या तो राइट डायरेक्शन में, तो वैसा स्टेयर जो होगा हाफ टर्न स्टेयर या उसी को डॉग लेग्ड स्टेयर भी कहते हैं। अब हम देखेंगे सर्कुलर स्टेयर। तो प्यारे बच्चों सर्कुलर स्टेयर वहां पे प्रोवाइड किया जाता है जहां पे आपका एरिया बहुत ही कम हो। जनरली आप देखते होंगे प्यारे बच्चों बहुत सारा घर जो होता है, घर के बाहर से क्या लगा देता है, सीढ़ी लगाता है ताकि फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ सके बाहर से, तो वहां पे स्पेस कम होता है, तो देखते होंगे सर्कुलर टाइप का स्टेयर लगाया जाता है बाहर में ताकि दूसरे फ्लोर पे चढ़ सके। तो जो सर्कुलर टाइप स्टेयर होता है उसको क्या कहते हैं, सर्कुलर स्टेयर कहा जाता है। तो सर्कुलर स्टेयर ऐसा स्टेयर होता है जिसको अगर टॉप से देखा जाए, ऊपर से देखा जाए, तो उसका जो व्यू होगा सर्कल के टर्म में नजर आएगा, सर्कल की तरह नजर आता है। देखिए प्यारे बच्चों दिस स्टेयर व्यू फ्रॉम एबव, ऊपर से देखिएगा तो अपियर टू लाइक ए सर्कल, कैसा दिखेगा, ऊपर से देखिए, क्योंकि प्यारे बच्चों इस तरह से घुमा होता है स्टेयर, है ना, तो ऊपर से जब देखिएगा तो सर्किल की भांति नजर आएगा। एंड हैविंग ए सिंगल सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा जहां से पूरा सर्किल ये घूमेगा। बात समझ में आ गया। अब हम देखेंगे स्पाइरल स्टेयर। तो प्यारे बच्चों स्पाइरल स्टेयर भी सर्कुलर स्टेयर की भांति होता है, बट बीच में जो सेंटर के पास होता है प्यारे बच्चों, सेंटर के पास एक सपोर्टेड क्या होता है, एक सपोर्टेड पार्ट होता है, सेंट्रल के पास एक सपोर्टेड पार्ट करने का मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों, एक रॉड होगा, एक पाइप होगा, इसी सेंटर कहां पे होगा, सेंटर पे, और उसी सेंटर पे सारा सपोर्टेड होगा। तो बस स्पाइरल में ये अंतर है कि स्पाइरल के सेंटर पार्ट पे एक सपोर्ट करने वाला क्या होगा, पाइप्स वगैरह होंगे, है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों स्पाइरल स्टेयर में क्या लिखे हैं, स्पाइरल स्टेयर्स आर सिमिलर टू ए सर्कुलर स्टेयर। सर्कुलर स्टेयर का सिमिलर होता है बट डिफरेंस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका क्या होता है, स्मॉल होता है विथ रिस्पेक्ट टू सर्कुलर स्टेयर। एंड स्टेयर में बी सपोर्टेड बाय ए सेंट्रल पार्ट, और सारा का सारा स्टेयर जो होता है सेंट्रल पार्ट पे सपोर्टेड होता है। तो प्यारे बच्चों आज हमने अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि स्टेयर होता क्या है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ स्टेयर। क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ स्टेयर। अब हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों कि अच्छे स्टेयर होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब रिक्वायरमेंट ऑफ गुड स्टेयर, मतलब अच्छे स्टेयर होने के क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ गुड स्टेयर, है ना, गुड स्टेयर के क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि गुड स्टेयर कहते किसको, है ना। तो गुड स्टेयर कहने का मतलब है प्यारे बच्चों ऐसा स्टेयर जो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जाने में आसानी हो, इजिली हो, फिर उसके बाद क्यू को जल्दी भी पहुंच जाए
और सेफ हो, ऐसा नहीं कि ऊपर जाने में हम गिर गा जाए ना, ऐसा नहीं, मतलब सेफ मोड में चले जाए, इजीली चले जाए और क्यों जल्दी भी चले जाए ना, बिटवीन द वेरियस फ्लोर। बात समझ में आया? अगर ऐसा कोई स्टेयर है तो वो गुड स्टेयर कहलाएगा। गुड स्टेयर किसको कहेंगे? ऐसा स्टेयर प्यारे बच्चों जो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में ले जाने के लिए जल्दी ले जाए, क्यों ले जाए, इजीली ले जाए, बात समझ में आया, और सेफ तरीके से ले जाए ना। तो प्यारे बच्चों हम देखेंगे इसका क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो हम देखेंगे जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ गुड स्टेयर आर एज मेंशन बिलो, जो नीचे मेंशन किया गया है। तो देखिए पहला बात है प्यारे बच्चों, जब आप स्टेयर बनाने जाइएगा तो लोकेशन का ध्यान रखिएगा। जनरली जो सीढ़ी होता है, जो प्यारे बच्चों जो स्टेयर आपका होता है, वो किसी भी बिल्डिंग के कॉर्नर में, किसी भी बिल्डिंग के कॉर्नर में बनाया जाता है। और प्यारे बच्चों इस तरह से बनाया जाता है कि स्टेयर के पास लाइट एंड वेंटिलेशन, मतलब लाइट आने के लिए वेंटिलेशन होना चाहिए। बात समझ में आया? तो हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखिएगा गुड स्टेयर के लिए सबसे पहला कंडीशन है लोकेशन। लोकेशन आपका होना चाहिए किसी भी बिल्डिंग के कॉर्नर में, कहाँ कॉर्नर में, और सफिशिएंट लाइट आना चाहिए वेंटिलेशन के द्वारा, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों विड्थ ऑफ स्टेयर। प्यारे बच्चों जब आप स्टेयर बनाने जाइएगा तो उसके विड्थ पे भी आप ध्यान दीजिएगा। किस पे? विड्थ पे भी आपको ध्यान देना होगा। देखिए अगर आपका रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए जो विड्थ होता है प्यारे बच्चों वो 0.9 मीटर होता है, जबकि अगर पब्लिक बिल्डिंग है तो जो विड्थ होता है मिनिमम 1.8 मीटर होता है। ये बात आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ठीक है ना। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के ऑब्जेक्टिव में भी आपको ये पूछ सकता है कि किसी भी स्टेयर का मिनिमम विड्थ रेसिडेंशियल बिल्डिंग में कितना होता है। तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग में आपका 0.9 मीटर एंड पब्लिक बिल्डिंग में 1.8 मीटर होता है। बात समझ में आया प्यारे बच्चों? चलिए अब लेंथ के बारे में बात करें तो प्यारे बच्चों लेंथ आपका जो डिपेंड करता है वो फ्लाइट पे डिपेंड करता है, स्टेप पे डिपेंड करता है। बट आपको इस बात को ध्यान रखना है कि एक फ्लाइट में मैक्सिमम 12 स्टेप होंगे। बात समझ में आया? हमने क्या बोला, जब भी आप किसी फ्लाइट को मतलब स्टेयर के जब फ्लाइट को बनाने जाइएगा तो एक फ्लाइट में मैक्सिमम 12 स्टेप मतलब 12 सीढ़ियां होंगे और मिनिमम 3 सीढ़ी होगा। इस बात को ध्यान रखते हुए उसका लेंथ प्रोवाइड कीजिएगा। बात समझ में आया? तो हमने क्या बोला, पहला लोकेशन इस प्रकार से सीढ़ी का होना चाहिए ताकि बिल्डिंग के कॉर्नर में चला जाए और सफिशिएंट लाइट वेंटिलेशन के द्वारा आना चाहिए। विड्थ ऑफ स्टेयर में क्या बोले कि सफिशिएंट विड्थ प्रोवाइड कीजिएगा। रेसिडेंशियल बिल्डिंग में 0.9 मीटर मिनिमम होता है, जबकि पब्लिक बिल्डिंग में 1.8 मीटर प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम लेंथ के बारे में बात करें तो लेंथ जो होता है वो फ्लाइट पे डिपेंड करता है कि कितना नंबर ऑफ फ्लाइट दिया गया है, और उसके बाद नंबर ऑफ सीढ़ी पे डिपेंड करता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, एक फ्लाइट में मैक्सिमम 12 सीढ़ी और मिनिमम 3 सीढ़ी प्रोवाइड किया जाता है। सीढ़ी कहने का मतलब है स्टेप, ठीक है ना। चलिए तो इस बात को ध्यान रखिएगा। कुछ और आपका रिक्वायरमेंट है, कुछ और पॉइंट्स है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों रिक्वायरमेंट ऑफ गुड स्टेयर में 2 पॉइंट्स और हैं, जैसे मटेरियल्स। प्यारे बच्चों ऐसे मटेरियल से आपको स्टेयर को कंस्ट्रक्ट करना होगा जिसमें कि जो कि फायर प्रूफ हो, है ना, जिसमें आग लगने के चांसेस बहुत ही कम हो या ना हो। बात समझ में आया? तो प्यारे बच्चों स्टेयर शुड बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग फायर रेसिस्टिंग मटेरियल। स्टेयर को कंस्ट्रक्ट किससे करना है? फायर रेसिस्टिंग मटेरियल एंड उसके पास क्या होना चाहिए? स्ट्रेंथ भी सफिशिएंट होना चाहिए और किसी इंपैक्ट को रेसिस्ट करने का क्षमता भी होना चाहिए। इंपैक्ट समझ रहे हैं ना, सडन लोड अगर सीढ़ी पे गिर जाता है तो उसको इंपैक्ट कहते हैं, तो इंपैक्ट को रेसिस्ट करने का क्षमता होना चाहिए। बात समझ में आया? तो देखिए प्यारे बच्चों फायर रेसिस्टिंग मटेरियल में जनरली हम लोग कंक्रीट का स्टेयर बनाते हैं या किसी मेटल का बनाते हैं। समटाइम्स कभी जब ये मटेरियल नहीं मिलता है तो लकड़ी का भी स्टेयर बनाया जाता है, बट लकड़ी में आपको फायर आग लगने के चांसेस होते हैं, इसलिए उसका यूज कम किया जाता है। अगर आपको मटेरियल पूछते कि कौन कौन से मटेरियल से बनाया जाता है या मटेरियल के आधार पे आप स्टेयर को डिवाइड कीजिए तो आप लिख सकते हैं टिम्बर स्टेयर, ठीक है ना, मेटल स्टेयर या कंक्रीट स्टेयर, जो सबसे ज्यादा हम लोग अपने घर में बनाते हैं कंक्रीट स्टेयर, है ना। चलिए अब हम देखेंगे लैंडिंग जो होगा प्यारे बच्चों, लैंडिंग का जो विड्थ होगा, लैंडिंग कहां दिया जाता है? 2 फ्लाइट के बीच में जो आपका
स्पेस दिया जाता है उसको लैंडिंग कहा जाता है, और लैंडिंग का जो विड्थ होगा वो मस्ट बी ग्रेटर देन विड्थ ऑफ स्टेयर। स्टेयर के विड्थ से आपका ज्यादा होना चाहिए, किसका विड्थ? लैंडिंग का विड्थ। ऑब्वियसली ज्यादा होगा भी, है ना। तो चलिए ये आपका बात लिखा हुआ है लैंडिंग में, क्या लिखा हुआ है? द विड्थ ऑफ लैंडिंग शुड नॉट बी लेस देन, जो विड्थ ऑफ लैंडिंग होगा वो कम नहीं होना चाहिए, किससे? विड्थ ऑफ स्टेयर से। बात समझ में आया प्यारे बच्चों? तो ये हमने पढ़ा स्टेयर कहते किसको है, कितने टाइप्स के स्टेयर होते हैं, अच्छे स्टेयर होने के क्या क्या रिक्वायरमेंट है ना। तो उन सारे बातों पे हमने चर्चा किया। दैट मीन्स स्टेयर के बारे में लगभग हमने चर्चा कर लिया। अब हम अगले वीडियो में जाकर देखेंगे एलिवेटर के बारे में, थोड़ा बहुत लिफ्ट के बारे में भी देखेंगे। बात समझ में आया प्यारे बच्चों? तो चलिए पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। खत्म।